फूल हर किसी को पसंद होते हैं और फूलों को देखकर हमारा चेहरा भी खिल उठता है। किस तरह से आप कर सकते हैं ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती, कौन कौन सी ऐसी अच्छी किस्में हैं जिनका आप चयन करके अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, आइए कार्यक्रम के पहले भाग में आपको इसी के संबंध में जानकारी दें। व्यवसाय के लिए अगर किसान फूलों की खेती करना चाहते हैं तो मुख्यतः ग्रीष्मकालीन और शरदकालीन जो फूलों की खेती है उसमें आज के समय में बहुत ही सामान्य सा अंतर रह गया है। हम देखते हैं कि जब शरदकालीन फूलों की समाप्ति का दौर चल रहा होता है तो उसी समय ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती अथवा रोपाई की जाती है। जैसा हम देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन फूल, अगर ग्रीष्मकालीन फूलों में जो फसलें हैं जैसे गेंदा का चुनाव किया जाता है या ग्लैडियोलस की खेती थोड़ी देर से बुआई करके की जाती है तो वही फूल ग्रीष्मकालीन समय में आता है, यानी गर्मी के दिनों में आता है। आज के समय में संकर किस्म का ऐसा गेंदा भी आ गया है जिसको फरवरी मार्च में बुआई करके ग्रीष्मकालीन फूलों की खेती की जा सकती है। साथ ही साथ रजनीगंधा भी एक ऐसी फसल है जो मुख्यतः जनवरी फरवरी के माह में ही रोपाई की जाती है और इसके फूल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और नवंबर तक उपलब्ध रहते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर परिनगरीय क्षेत्रों को हम देखें जहां पर फूलों की मांग बहुत अधिक होती है तो सामान्यतः खुले क्षेत्रों में खेती करने के उपरांत इन फूलों की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए संरक्षित खेती भी आवश्यक है। अधिक व्यवसाय के लिए जो किसान लागत ज़्यादा लगा सकते हैं या जिनमें शुरुआती खर्चा ज़्यादा करने की क्षमता है वो संरक्षित खेती भी फूलों की कर सकते हैं। फूलों की संरक्षित खेती में प्राय गुलाब, जरबेरा, गुलदावदी, लिली आदि की खेती सुगमता से की जा सकती है। जैसा हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस में जो मौसमी फसलें हैं, यानी एक बार रोपाई के बाद 3 से 4 महीने में उनकी फसल ख़त्म हो जाती है, जैसे लिली और गुलदाउदी। तो इन फसलों की विभिन्न किस्मों को लगाकर सामान्यतः पूरे वर्ष भर खेती की जा सकती है। लेकिन इन फसलों में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें हैं। जैसे हम अगर गुलदाउदी की खेती करते हैं तो उनकी जो सेल्फ रूटेड प्लांट्स हैं, यानी स्वयं जड़ित पौधे हैं, उनको लंबे अवधि की प्रकाश की मात्रा में 1 महीने तक रखना आवश्यक होता है। फिर अगर हम ग्रीन हाउस में उनको रोपाई करके छायादार नेट लगा देंगे या काला या हरा रंग का नेट लगा देंगे और प्राय अगर हम ब्लैक आउट कर देते हैं किसी काले कपड़े से या काली पॉलीथीन से, तो उसमें ग्रीष्मकालीन समय में यानी गर्मियों के मौसम में फसल लेना संभव होता है, जिसका कि मुख्य बाज़ार में जो कीमत है वो आम तौर पर जो साधारण मौसम होता है उसकी अपेक्षा अधिक दाम मिलते हैं और किसान को अपेक्षाकृत अधिक आय होती है। इसके साथ साथ अगर किसान भाई ऐसे भी हैं कि जिनके पास खेत का प्रक्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में भी उपलब्ध है, तो वह गर्मी का मौसम आने पर इन फूलों की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में सुगमता से कर सकते हैं, जो कि मैदानी क्षेत्र में या शहरों में वह बेमौसमी फूल के रूप में बिकता है और उससे किसानों को अधिक आय होती है। अब हम बात करते हैं ऐसी फसलों की कि जो एक बार लगाने के बाद ग्रीन हाउस अथवा संरक्षित संरचना में पूरे वर्ष भर रहते हैं, जैसे जरबेरा और गुलाब, कारनेशन आदि। तो ये जो फसलें हैं इनमें विभिन्न प्रकार के रंग और विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं, जो कि सतत रूप से एक बार रोपाई के उपरांत हमें 40 से 45 दिन के उपरांत फूल देती रहती हैं। इनमें कटाई, छटाई और पिंचिंग, प्रूनिंग, डिसबडिंग, डीशूटिंग
आदि ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके माध्यम से हमें सतत रूप से फूलों की शाखाएं मिलती रहती हैं और यह सभी फूल कट फूल के रूप में बिकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में बेमौसमी फूल उगाना अधिक सुगम और सरल होता है, जो कि बेमौसमी फूल के रूप में बिकता है। तो ग्लैडियोलस और गुलदावदी और लिली ऐसी मुख्य फसलें हैं जिनको हम पहाड़ी क्षेत्रों में उगाकर खेती करके मैदानी क्षेत्रों में बेमौसमी फूल के रूप में बेच सकते हैं। अब अगर हम देखें, गेंदा एक ऐसी फसल है जो बहुत ही सरल फसल है किसानों के लिए। तो गेंदा में पूरे वर्ष भर उत्पादन के लिए अगर हम देखें, संकर किस्म की जो किस्में हैं उनमें इंका ऑरेंज, इंका येलो और वेनिला। इसके साथ साथ दो किस्में ऐसी हैं जैसे कि टेनिस बॉल और आस्था। इसमें हमें ऑरेंज कलर के और बसंती कलर के फूल मिलते हैं जो कि आकार में बड़े ही सुडौल, बड़े घेरे वाले और अच्छे आकार के होते हैं, जिनकी बाज़ार में प्राय मांग काफ़ी अधिक होती है और बाज़ार में इनको लड्डू गेंदा के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि गेंदा का फूल प्राय माला बनाने के लिए अधिकाधिक रूप से प्रयोग होता है और सर्वाधिक मांग इसकी जो होती है वो वैसे तो शरदकालीन मौसम में होती है, जब लोगों की शादियां, बारातें और काफ़ी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं, तो उनकी साज सज्जा के लिए अधिकतर गेंदे का फूल इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो रजनीगंधा है, ट्यूबरोज़ है, वो प्राय मार्च अप्रैल के बाद फूल आना शुरू होता है और जिनकी डंडी काटकर हम नवंबर तक बेच सकते हैं। इसकी जो किस्में हैं जैसे वैभव है, प्रज्वल है, श्रृंगार है और सिक्किम सलेक्शन है, ये प्राय ऐसी फसलें हैं, जो किस्में हैं जो हमें फूल, सुगंधित फूल प्रदान करती हैं। तो आप देखते हैं कि रजनीगंधा का फूल सुगंध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग अपने घरों में इसका फूल प्राय इसलिए लगाते हैं कि एक तो ये सफ़ेद रंग का फूल होता है जो रात में सुगंध देता है और रात में ही अधिकतर ये खिलता है। तो इसकी जो शोभा होती है वो खुशबू के माध्यम से घरों में बहुत अच्छी होती है और प्राय गर्मियों में जब अधिकतर फूल की कमी हो जाती है फूलों की, उस समय रजनीगंधा का फूल हमें उपलब्ध रहता है। तो इस प्रकार से किसान विविधीकरण करके गेंदा, गुलदावदी, ग्लैडियोलस, लिली, जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन इत्यादि की खेती व्यवसाय के लिए कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि खुले प्रक्षेत्रों में गुलदावदी, गेंदा, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा आदि की खेती की जा सकती है। आज के समय में जब विकसित किस्में उपलब्ध हैं तो हम देखते हैं किसान जो पहले प्रति एकड़ क्षेत्रफल से लगभग 60 से 80 हज़ार रुपये की आमदनी करता था, वह आज सुगमता से संकर किस्मों या उन्नत किस्मों के माध्यम से 1.5 से 3 लाख रुपए की जो आमदनी है वो प्रति एकड़ क्षेत्रफल में आराम से कर सकता है। अगर हम संरक्षित खेती की बात करें, संरक्षित खेती में गुलाब, गुलदावदी, लिली, कार्नेशन और जरबेरा की फसलें मुख्य हैं, जिनसे लगभग प्रति एकड़ क्षेत्रफल में 11 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। जो प्रगतिशील किसान फूल के व्यवसाय में जुड़े हैं और फूलों की सुरक्षित खेती करना चाहते हैं, उनके लिए यह आश्वस्त करना महत्वपूर्ण है कि अगर उनके पास ये शुरुआती लागत लगाने की क्षमता है तो जो केंद्रीय सरकार है, मिशन हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, उद्यानिक मिशन के माध्यम से, वह हमारा जो फूलों का एक बागवानी बोर्ड है जिसको राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहते हैं, NHB,
के माध्यम से भी 50 से 55% अनुदान का प्रावधान है। तो अगर किसानों की जो लागत है वो अपनी 18 से 20 लाख रुपए आती है तो लगभग 22 लाख रुपए का अनुदान प्रति एकड़ क्षेत्रफल पर सरकार के माध्यम से उपलब्ध होता है। तो इससे जो शुरुआती खेती है वो किसान सुगमता से कर सकते हैं और फूलों की ग्रीष्मकालीन एवं बेमौसमी खेती के माध्यम से अधिक लाभ का उपार्जन या अर्जन कर सकते हैं, जिससे कि किसानों की आय लगभग 2 से 3 गुनी होनी संभव है। और जो परिय नगरीय क्षेत्र में किसान रहते हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त यह है कि बाज़ार की दूरी कम होने के साथ साथ उन्हें ज़्यादा असुविधा नहीं होती है और बाज़ार में ताज़ा फूल पहुंचने के साथ साथ हमें अधिक आय का भी उपार्जन होता है। तो इसी तरह से अगर हम खुले प्रक्षेत्रों में फूलों की खेती करते हैं, जैसे गेंदा है, ग्लैडियोलस है, तो अगर बाज़ार की मांग के अनुरूप उसकी खेती करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस समय बाज़ार में फूलों की मांग होती है तो लगभग सामान्य से 2 से 3 गुना जो दाम होता है, मूल्य होता है फूल का, वो बाज़ार में मिलता है। तो किसान भाइयों के लिए यह सलाह है कि अपनी स्थानीय बाज़ार की फूलों की मांग के आधार पर ही फसल का चुनाव करें और उस फसल की जो भी आधुनिक और उन्नत किस्में हैं उनका चयन करें, जिससे कि आप सही समय पर रोपाई करके सही समय पर उसका विपणन कर सकें और बाज़ार की मांग के अनुसार ही लाभ कमा सकें। तो मैं किसानों के लिए यही आश्वासन देना चाहता हूं कि जो खुले क्षेत्रों में खेती है उसको भी आप करें और जो संरक्षित खेती है उसको भी अपनाएं, जिससे कि आपको मौसम और मौसम के अंतर्गत या मौसम के विपरीत बेमौसमी फूलों की खेती आप कर सकें, जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। हो गया होगा 15 मिनट।